नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे शो स्वदेशी में। दोस्तों, हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स से, जानी थी उनसे उनका एक्सपीरियंस और जाना था हमने कि यार स्वीडन आने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस वजह से आती है। और एक जो कॉमन हमें एक प्रॉब्लम समझ आई वो सबकी एक ये थी कि यार सबको ग्रॉसरी शॉप्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमें इंडियन सामान नहीं मिलता, इंडियन सामान मिलता है तो उनके नाम कुछ डिफरेंट होते हैं और वो स्वीडिश में होते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। और आज उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हुए आज मैं आ चुकी हूँ स्वीडन की एक ऐसी शॉप में जहां आपको इंडियन हर सामान मिलेगा। मतलब मैं कहूं कि अगर स्वीडन आने से पहले ना किसी इंडियन ने ये सोचा भी नहीं होगा कि यार स्वीडन आने के बाद उन्हें हर इंडियन प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस शॉप में और देखते हैं कि यार ये कितनी हमें याद दिला पाता है हमारे इंडिया की। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस वक्त हम स्वीडन की एक ऐसी शॉप में हैं जहाँ इंडियन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बात करते हैं इस शॉप के ओनर से और उनसे बात करते हैं कि यार स्वीडन में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। हमारा नाम है अमायून, मैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से हैं, ये क्या बात है। और अफ़गानिस्तान से स्वीडन आए कितने साल हो गए हैं आपको? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। और 3.5 साल से ही आप ये दुकान चला रहे हैं या कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए मैं दुकान काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है कि स्वीडन में रह कर के आप एक ऐसी शॉप रन कर रहे हैं जो इंडियन चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं। इंडियन चीज़ें यहाँ की हर तरह के इंडियन मसाले या हर चीज़ आप लोग यहाँ रखते हैं। तो ये ख्याल कैसे आया कि स्वीडन में रह के आप एक ऐसी शॉप चला रहे हैं? मैं पहले दुकान खोला, मैं बोर्ड से लिखा किया कि हमारा दुकान इंडियन सामान है। उस टाइम बहुत थोड़ा सामान है इधर, हमारा मालूम नहीं कि बहुत इंडियन लोग के इका से काम करेगा। वो इंडिया लोग आया हमारा दुकान देख कर कोई चीज़ सामान है कोई चीज़ नहीं, वो लोग लिखा किया ये चीज़ लाओ, मैं वो चीज़ हम लाए दुकान से। मतलब वाकई बहुत एक अच्छी शुरुआत है कि जब यहाँ पे इंडियंस ने आना शुरू किया था तब शायद इतना सामान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंडियंस अपनी डिमांड रखते गए वैसे वैसे उनकी सारी डिमांड्स यहाँ पूरी भी हुई। और आज ये एक ऐसी शॉप है जहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंडियन स्पेशली जो इस शॉप में ना हो। अच्छा, आप अफ़गानिस्तान से आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लैंग्वेज के इश्यूज़ आपको यहाँ आने के बाद हुए होंगे, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको आई होगी। तो स्वीडिश आपको आती है या नहीं आती? स्वीडिश हमारा 60% आया अभी। मैं सीफी कोर्स गया, वो इधर कस्टमर से आया, उसको बात किया, वो थोड़ा 60% आया हमारा स्वीडिश। मतलब बात करते करते आपने स्वीडिश सीख ली। लेकिन स्वीडन में हैं आप और स्वीडिश भी आपने सीख ली और अफ़गानिस्तान से आप आए हैं आप, लेकिन ये हिंदी आप काफ़ी अच्छी हिंदी अभी बोल रहे हैं और शायद आप लोग भी सब देख रहे हैं, ये हिंदी कैसे आई आपको? हमारा अफ़गानिस्तान बहुत इंडियन मूवी चलेगा, मैं बहुत हिंदी मूवी देखा। क्या बात है। मतलब फिर तो मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी अपनी बॉलीवुड मूवीज़ की और बॉलीवुड एक्टर्स की कि भाई उनके सहारे इन्होंने इतनी अच्छी हिंदी बोलनी सीख ली। वाकई बहुत अच्छी हिंदी आप बोल रहे हैं। तो स्वीडन आए आपको इतने साल हो गए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी शॉप की बहुत फेमस हैं? हमारा सब इंडियन सब्जियाँ बहुत फेमस है। इंडियन लोग आएगा, वो चावल है, वो हल्दीराम का प्रोडक्ट है, मसाला बहुत है, वो फिश इंडियन फिश है, वो गोट मीट है, और उसका दूसरा सामान इंडियन बहुत है हमारा दुकान। मतलब इंडियन सारा सामान रखते हैं। और हल्दीराम जो इन्होंने नाम लिया जो कि वाकई ना बहुत फेमस ब्रांड है हमारे इंडिया का, उसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल है। मतलब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा स्वीडन आने के बाद कि यार हमें ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, बट यहाँ इंडियन सारे मसाले, अचार, सारी सब्जियाँ और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँ इंडियन मिठाइयाँ जो हम इंडियंस की एक ना कमज़ोरी होती है वो भी आपको यहाँ हर तरह की मिल जाएगी। अच्छा, इंडियन मिठाइयाँ अभी मैंने आपकी यहाँ की इवन खा के भी देखी मैंने, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ यहाँ की होती हैं। ये कहाँ से बनवाते हैं आप? ये मिठाई उधर डेनमार्क से शॉप है, उधर बनाएगा, हम लोग इधर आएगा बेचेगा। वो अच्छा मिठाई है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला, जलेबी और लड्डू,
स्वान पपड़ी, बर्फ़ी बादाम, दूसरा सामान, दूसरा मिठाई है हमारे पास। वेल क्या बात है, इन्होंने सारी मिठाइयों का नाम ले दिया। तो मिठाइयाँ तो खानी बनती हैं, क्योंकि यार मेरे मुंह में तो पानी आ चुका है मिठाइयों का नाम सुन के। अच्छा, इंडियन मिठाइयाँ आप रखते हैं तो इंडियंस तो आते ही होंगे खैर यहाँ पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी स्वीडिश लोग यहाँ आए हों और उन्होंने यहाँ आके कुछ इंडियन सामान जो कि वो लोग यहाँ का बहुत पसंद करते हों? वो मसाला, ये स्वीडिश लोग बहुत इंडियन मसाला ख़रीद करेगा, वो इंडियन पिकल ख़रीद करेगा, वो लोग चावल थोड़ा ख़रीद करेगा, सब्जियां ख़रीद करेगा। मिठाई बहुत कम, वो लोग स्वीट नहीं खाएगा बहुत स्वीडिश लोग। वेल सही बात है, यहाँ के लोग ना हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना, पर भाई हम इंडियंस तो मीठा खाए बिना मतलब रह ही नहीं सकते हैं। वेल इनसे हमने बात की और इनकी शॉप की स्पेशलिटीज़ हमने जानी, क्या कुछ खास है यहाँ का वो हमने जाना। लेकिन इन्हीं के साथ साथ इनकी सिस्टर भी हैं जो इस शॉप में इनकी हेल्प करती हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। वेल अभी इस शॉप के ओनर से हमने बात की और उनसे उनकी इस शॉप का एक्सपीरियंस हमने जाना, और अब उनकी एक सिस्टर हैं जो हमारे साथ हैं इस वक्त, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यार स्वीडन में आके इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वेल नाम क्या है? माय नेम इज़ फ्रिश्ता। ओके, स्वीडन आए, अभी आपके ब्रदर ने हमें बताया कि स्वीडन आए आप लोगों को 3-3.5 साल आप लोगों को हो चुका है, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो स्वीडन आके कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ खास आप यहाँ अलग फील करती हैं? For my brother it's 3 year, but for me it's 9 year. I am living in Sweden because I came here with my mom, other brother and sisters. But Hamayan, he is my brother. Yeah, he came after us. ओके, मतलब 9 साल हो चुके हैं। ये तो वाकई ये तो एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड हो चुका है। तो जब आप यहाँ आई थी 9 साल पहले, तो जाहिर सी बात है आपको भी कुछ लैंग्वेज के इश्यूज हुए होंगे। लैंग्वेज आपने यहाँ आने के बाद सीखी स्वीडिश? Yeah. I learned Swedish here in Sweden. Okay. When I came here, I was 14 years old. So I start. Which class I start? 8th class. Okay. Yeah. So then after that, when I get all of my points, degree. Yeah. After that, I start high school. Okay. After 2 years. Yeah. Okay. मतलब काफ़ी कम एज की थी जब इन्होंने यहाँ पे स्वीडिश सीखी, और इन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ भी इवन यहाँ आने के बाद ही कंप्लीट की, तो इनकी स्वीडिश तो खैर अच्छी होनी ही थी। वेल स्वीडन आप आए, स्वीडन के यहाँ के लोगों से आप मिले, और अभी आप अपने ब्रदर की हेल्प करती हैं इस शॉप में, इंडियन से भी आप मिलती हैं। कैसा लगता है उनसे मिलके, उनसे बात करके? My Indian people. Yeah. I like Indian people, our Indian customers, because we never had any problem with them. Okay. With other customers, I can say, yeah, sometimes it happens little problem with them when sometimes people will come be tired, so it come a problem. But with Indian people, never. So I am very happy. And Afghan people like Indian people, not just in Sweden, even in my country, Afghanistan. वेल ये हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी अभी हम इंडियंस की थोड़ी सी तारीफ हुई, तो वही अच्छा खुश होना तो खैर बनता ही है। वेल अभी आपके ब्रदर से हमने बात की, तो आपके शॉप के बारे में हमने बात की। अगर मैं बात करूँ स्वीडन में लाइफ की, क्योंकि अभी मुझे तो खैर कुछ ही टाइम हुआ है स्वीडन आए हुए, तो स्वीडन की सबसे खास बात क्या है? क्योंकि यहाँ का मौसम तो मैं आई हूँ तब से फील कर ही रही हूँ, क्योंकि तब से मैं यहाँ पे बहुत ही ठंड फील कर रही हूँ। कैसा है यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा है ओवरऑल स्वीडन? Sweden, it's a modern country. It's all systems very nice, very okay for women, for children, for men, for all people. Everyone has right to say, to think, to have same right. So I like this country. So I enjoy to live here.
वेल चलिए, स्वीडन की भी तारीफ हो गई, हम इंडियंस की भी तारीफ हो गई, और इन लोगों से बात करके इनकी तारीफ करने की अब मुझे ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोग भी देख चुके हैं कि वाकई कितने नाइस पीपल होते हैं ये लोग, कितने अच्छे से इनकी बोली में एक अलग ही मिठास होती है, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। वेल इनकी शॉप में अभी आपको दिखाती हूँ कि भाई यहाँ पे हर एक इंडियन सामान है जो कि यहाँ रखते हैं। वेल इसी तरह आगे और मिलते रहेंगे, और भी चीज़ों से मैं आपको ऐसे ही रूबरू करवाती रहूँगी। अभी हम थे स्वीडन की एक ऐसी शॉप में जहां आपको हर इंडियन प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे सब लोग इसे जानते हैं अफ़गान शॉप के नाम से, जो कि वाकई इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। वेल हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे स्वीडन की और भी खूबसूरत सी चीज़ें। और एक लास्ट चीज़ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी तो भाई स्वीडन की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखना बाकी है। वेल अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।